प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उड़ीसा भुवनेश्वर से राजयोगी भ्राता विजय भाई का जन्म 3 मार्च 1958 भुवनेश्वर के नयागढ़ गांव में हुआ। आप बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल मार्क्स लाने वाले छात्र थे। आप लौकिक में पढ़ाई मैट्रिक पास कर 1978 में सरकारी सेवार्थ लौकिक सेवाधारी बने। तत्पश्चात सन 1979 में कटक की कमलेश दीदी द्वारा आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान में आते ही आपने परिवार को भी ज्ञान में लाया। श्रीमत अनुसार ईश्वरीय सेवा के साथ साथ लौकिक सेवा का बैलेंस रख सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर ईश्वरीय सेवाओं में संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वीआईपी सेवाओं के अग्रदूत बने हैं। वर्तमान समय भुवनेश्वर यूनिट की दुर्गेश दीदी के साथ मिलकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं भाई जी के अनुभव उन्हीं की मीठी वाणी से। भ्राता विजय भाई जी। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है विजय भाई। 38 ईयर्स से हम ज्ञान में चल रहा हूँ। लौकिक में मैं सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन में काम करता हूँ। जब से ज्ञान में आया तब से हम बाबा के ऊपर निश्चित होकर के अब तक कुमार जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। पहले हमारी ऑफिस में जब काम करता था तो यहाँ का पुराना भाई निरंजन भाई जो मुझे ज्ञान में आने के लिए निमित्त बना, मेरे को जब 21 साल हुआ था इसी ज्ञान में, वो मुझे एक बार बोला जी हमारे आश्रम पर आइए, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगा। तो मैंने सोचा स्वर्ग की बादशाही कैसे इसी ज्ञान में मिलता है, तो मुझे लेकर के कटक गया। कटक में मैं कमलेश दीदी को जब देखा मैंने सोचा कि ये दीदी को तो मैंने कहाँ देखा हूँ, जैसे माँ की प्यार उसने दिया जो प्यार से मैंने सोचा कि सचमुच यहाँ कुछ है। मुझे नथमल भाई सारा म्यूजियम समझाया। मैंने सोचा कि ज़रूर इसी यहाँ कुछ है शक्ति, जो कि परमात्मा का शक्ति मुझे पहला दिन अनुभव हुआ। उसी टाइम भुवनेश्वर में एक छोटा सा सेंटर था लुइस रोड में। संदेशी दादी 6 महीने पहले आकर के वो मधुबन गई थी। वहाँ हमारी सुशीला बहन, विष्णु बहन और अंगूर बहन तीनों थे। सुशीला बहन मेरे को पहला दिन का कोर्स दिया भुवनेश्वर में। कमलेश दीदी बोली कि कल एक भाई जाएगा, उनको खाना पीना खिला करके ऑफिस भेजना। पहला दिन मुझे सुशीला बहन जब कोर्स कराई उसके बाद बोली कि बड़ी दीदी ने बोले हैं यहाँ से खाना खा करके जाना। तो बहनों ने ऐसे प्यार से खाना बनाए थे जो कि वो खाना मेरे अंदर जाने के बाद मैं ऑफिस गया। ऑफिस से और बैठ नहीं सका। मैं सोचा कि ये परमात्मा का शक्ति है, खाने पीने का असर मेरे ऊपर ये क्या पड़ा। फिर दीदी को फ़ोन करके कटक चला गया। जा करके मैं सोचा था जो मेरा एक फ्रेंड है, मैं उनके पास रह करके ये 7 डेज कोर्स बड़ी दीदी से करूँगा, क्योंकि माँ समान जो पालना मुझे दिए थे पहला दिन। तो मैं सोचा कि ये हम तो छोटी छोटी बहन है, ये मुझे क्या बताएंगे, तो बड़ी दीदी से मैं कोर्स लूँगा। तो मैंने दीदी को आने के टाइम बोला, दीदी मैं कल आऊँगा, आज मेरे को रहने के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो मेरा जो फ्रेंड था वो घर चला गया। दीदी ने मुझे देख कर के ऐसे बोले कि नहीं तुमको जाना नहीं है, मेरे पास रहो, ये आश्रम में नथमल भाई के पास रहो, 7 दिन का यहाँ कोर्स करो। प्यार से खुशी से बोले कि आश्रम में रहो। तो मैंने 7 दिन का कोर्स आश्रम में रह करके किया। मैंने देखा पूरी में भी निरूपा बहन हमारी क्लास कर रही थी, तो वहाँ देख करके मैंने सोचा कि ये बड़ी बहन है और वो पढ़ी लिखी है, डेडिकेटेड होकर के काम कर रही है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर मैं करूँगा, बाबा का आस पूर्ण करूँगा। तो फिर मैं 7 दिन के बाद हमारा भोग लगा आश्रम में। दीदी ने मेरे को बोले कि आज तक तुमने जो कुछ किया है बाबा को चिट्ठी लिखो। तो मैंने चिट्ठी लिखा और वो ट्रांस में प्रेमलता बहन गई और बोला कि बाबा ने आपका भोग अच्छी तरफ से स्वीकार किया और बोले कि बच्चा को बोलना उड़ीसा की नाम मान शान रख करके बाबा का सेवा में लग जाए। तो पहला दिन मुझे यही आज्ञा मिला। तो फिर मैंने कटक में आता था और क्लास में जाता था भुवनेश्वर में। सिर्फ भुवनेश्वर में छोटी सी मकान था
और 20-21 भाई बहन आते थे। कटक में 80-85 भाई बहन आते थे। तो मैंने शनिचर रविवार को मैं वहाँ जाता था क्लास करने के लिए। तो फिर 6 महीने के बाद संदेशी दादी ने भुवनेश्वर आकर के पहुँचे। तो स्टेशन में जब पहुँचे मुझे कमलेश दीदी लेकर के गए रिसीव करने के लिए स्टेशन में। तो वहाँ दादी के साथ मेरा परिचय हुआ और कमलेश दीदी बहुत अच्छी ढंग से परिचय कराया। 1979 से क्लास शुरू किया दादी के पास। दादी ने जन्म दिया हमारी कमलेश दीदी और पालन दिया दादी ने। बहुत अच्छी ढंग से पालन दिए। आज तक उनकी पालना से हम जी रहे हूँ। और ऑफिस में सारा VIP सेवा बाबा ने मेरे को निमित्त कराया करने के लिए। मैंने सोचा कि ये तो इतना बड़ा संस्था है, ये क्यों किराए पर लेकर के रहते हैं। तो 1980 में हमारी जानकी वल्लभ पटनायक जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास मैंने दादी जी को लेकर के गया। मेरे साथ भी एक बड़ी कुमार भाई प्रफुल्ल भाई थे। हम तीनों जा कर के चीफ मिनिस्टर को बोले कि हमको एक लैंड दीजिए, हम अपना बिल्डिंग करेंगे। तो वो खुशी से दे रहे थे 10 एकड़ जगह। लेकिन संदेशी दादी ने बोले कि हम तो लड़कियां वहाँ कैसे रहेंगे। उसी टाइम वहाँ जंगल था बहुत, हमको छोटा सा भले जमीन दियो लेकिन बीच में दियो। तो वो भी राजी होकर के 60 बाई 60 में ज़मीन दिया। उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 15,000 रुपया पड़ा। दादी ने बोले कि मैं 15,000 कहाँ से लाऊंगी। तो मैंने फिर गवर्नमेंट को लिखा कि ये 15,000 हमको छुटकारा मिले। तो 1 रुपया में हम रजिस्ट्रेशन कराया और आज 3 मंजिली बन करके बाबा की सेवा बहुत कर रहे हैं। मंत्रियों को लेकर के मधुबन पहुँचा। करीब 30-35 मंत्री उड़ीसा से गए हैं। पहले मंत्री गंगाधर महापात्र जो कि अर्थ मंत्री थे, वो जा कर के मधुबन देखा और दादी जी प्रकाश मणि दादी थे तो बहुत प्यार दादी से मिला। तो आने के टाइम उसने कहा कि चीफ मिनिस्टर तो दे दिए एक ज़मीन, मैं आपको एक बड़ा क्वार्टर दूंगा। तो एक VIP बंगला जो कि IAS ऑफिसर लोग रहते हैं, वही बंगला आज 8 नंबर में मिला है। और 1 साल के लिए हमको गवर्नमेंट दिए थे। अभी 27 साल हो गया ये बाबा का चल रहा है। वहाँ 9 नंबर में फ्री में मिला। ये गवर्नमेंट रेट में करीब 1700 रुपया में ये हमको किराया देना पड़ता है अभी। फिर मैंने सोचा कि और सेवा वृद्धि किया जाए। दादी जब सूर्यनगर में थी तो मैंने उड़ीसा का गवर्नर विश्वम्भरनाथ पांडे और उनकी पत्नी दोनों को बुलाया। पहले गवर्नर आए और छोटा सा बिल्डिंग देख करके तभी भी वो अपना अनुभव करके हमारी संदेशी दादी को बहुत थैंक्स दिए। बोले कि आप लोग को जगत का कल्याण के लिए निमित्त बने हो, तो ऐसे काम करते रहो और गवर्नमेंट से हम मदद भी करेंगे। बड़ी दादी मुझे परमिशन पहले दिए कि आप बहुत सेवाधारी हो, आप आओ मधुबन में। दादी जी हमारी अलौकिक माँ है। दादी का पालना हमको मिल रहा है। 20 साल उम्र में मैंने एक दिन तपस्या किया माता दुर्गा को। जो दुर्गा माता मुझे रात 12 बजे मुझे साक्षात दिए और आँखों से आंसू पोंछ दिए और ऐसे आशीर्वाद किए। और उसके बाद मैंने तुरंत 2 सर्विस मुझे मिल गया, एक उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन में और एक उड़ीसा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। दोनों से मैंने चुन लिया उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन को। तो आज भुवनेश्वर में अभी 40 साल हमारा हो गया उसी कॉरपोरेशन में। मैं अभी ब्रह्मा कुमार हूँ। कुमार जीवन मेरा 40 साल हो गया बाबा के ज्ञान में। म्यूजियम में देख कर के मेरे को महसूस हुआ कि ये सचमुच ईश्वरीय का काम है, भगवान आ चुके हैं। मेरा 30% विश्वास उसी टाइम देख करके हो गया। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है जो कि भगवान के घर में मैंने रह करके 7 डेज कोर्स किया। तो मैंने अपने आप को इतना सौभाग्यशाली आत्मा समझा जे मेरे जैसे ये संसार में कोई है नहीं। तो बाबा ने अपने घर में अपने गोद में रख करके मुझे ये ज्ञान सुनाया। छुट्टी का दिन पर
दीदी के पास जाता रहता था, बीच बीच में आकर के साक्षात्कार करता था और वो दादी के पास क्लास करता था। मैंने 1979 में ज्ञान में आया और नवंबर 21 तारीख को आया और ओम निवास 9 नंबर में जो है वो भी 1990 से चल रहा है। दादी ने और कमलेश दीदी बोले कि जे बाबा का नाम करने के लिए आप बड़ो बड़ो VIP को पकड़ो और मेरे पास ले आओ। तो मैंने भी यही किया कि हमारा डॉक्टर हरिकृष्ण महताब जी जो कि गवर्नर थे बम्बे का और चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा का, और बिजू पटनायक जी, नंदिनी शतपथी जी, ये सभी को मैंने सेंटर बुलाया और दादी के साथ मुलाकात करके ये किया। फिर विश्वंभर नाथ पांडे उसी टाइम थे गवर्नर, उनका मिसेस, वो दोनों को मैंने बुलाया। छोटी सी बिल्डिंग था, मैं जब आया था सिर्फ ही 20-25 भाई बहन आते थे, लेकिन मैंने आने के बाद प्रदर्शनी लगाया और जहाँ जहाँ भीड़ होता है, जहाँ जहाँ फंक्शन होता था, वहाँ जा कर के भी प्रदर्शनी वगैरह लगाया। पुस्तक मिला, पुस्तक लेकर के बेचा। दादी भले बाबा का लाड़ प्यार में बढ़ी थी। मैं सभी VIP को हमारी संदेशी दादी के पास ले आता था। बाहर से भी जो आते थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दिल्ली से जो कोई आते थे VIP जी, मैं उनको भी दादी से मिलाता था। और लीना बहन के द्वारा बहुत सेवा भी हुआ 15 साल से। अभी दुर्गेश बहन है और भुवनेश्वर में तपस्विनी बहन है। ये सब बहन को लेकर के सब जगह जा करके मैंने सेवा करता रहा। अभी मेरा ऑफिस में भी राखी बांधने के लिए ऑफिस को बहनों को लेकर के आता था, तो चारों तरफ ये हुआ। मैंने सोचा कि ये कुमार जीवन यापन करने के लिए मुझे चाहिए सभी चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो मैंने सोचा कि घर वालों को पहले पकड़ो, तो उसके साथ घर वालों को लेकर के आकर के अपने पास रखा। पहले मेरे चाचा को लाया, फिर मेरे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को लेकर के आया, फिर छोटा भाई दोनों और एक बहन हमारा सादड़ी में जो है वो आकर के पढ़ाई भुवनेश्वर में किए। तो फिर पिता माता जी को ले आया, तो सभी रह करके वो हमारा खाना पीना सब उसी में हो जाता था और सभी को ज्ञान दिया। अभी हमारी गांव में हमारा एक गीता पाठशाला चल रहा है, जिसमें हमारा चाचा चाची और यहाँ का अभी दोनों चाचा चाची और गांव का 20-25 भाई बहन रेगुलर क्लास भी करते हैं। हमारा सूची बहन वो पढ़ रही थी कॉलेज में। मैंने एक बार बोला कि आप जाओ मधुबन माउंट आबू देख के आओ, दादी दीदी कैसे पालना देते हैं, कैसा उनका जीवन है, देख कर के आओ। तो एक बार आई थी यहाँ योग भट्टी के लिए, तो उसी दिन से आज 25 साल से रह रही हैं वहाँ सादड़ी में। MLA, मिनिस्टर्स, गवर्नर, यहाँ 3 चीफ मिनिस्टर होके गए हैं और गवर्नर 2 गवर्नर होके गए हैं। MLA करीब 25-30 आए हुए हैं और 38 मिनिस्टर्स को मैंने लेके यहाँ आकर के सेवा किया था। यहाँ लेकर के आता था जगदीश भाई, दादी प्रकाश मणि जी, निर्भर भाई, ब्रिजमोहन भाई और ये हमारा रमेश भाई बहुत तारीफ करने लग गए। तो मैंने ये देखा कि दादी जब प्रकाश मणि आई भुवनेश्वर में, मैंने उनको स्टेट गेस्ट बना दिया। तो वो दादी जानकी जी, दादी निर्मला शांता, जितना दादी भुवनेश्वर में आए थे सभी को मैंने स्टेट गेस्ट किया। और गवर्नमेंट के एक VIP गाड़ी मिल जाता था भुवनेश्वर में, किराए पर जो मकान था उसी में हम तो नहीं रख पाते थे, तो इसलिए VIP जी बंगलो लेकर के गेस्ट हाउस में रखते थे। सेवा बहुत भुवनेश्वर में हुआ, इतना हुआ जो कि इंटरनेशनल लेवल से जो मॉरिशस का प्रेसिडेंट आए थे उनका भी सेवा हुआ। अब्दुल कलाम जी आए थे और प्रणब मुखर्जी आए थे। पहले उनका ऑफिस को पहले कांटेक्ट कर देता था, फिर ही उनका तरफ से हमारा लेटर आ जाता था। तो बहनों को मैं लेकर के गवर्नर हाउस जा कर के उन्हों को के साथ मिलाता था। तो ये तो VIP सेवा बचपन से मैंने जन्म से ही करके आ रहा हूँ। अभी ईश्वरीय जीवन में मैं चाहता हूँ मेरा स्थिति कैसे बाप समान बन जाए, संपन्न और संपूर्ण बन जाऊँ। और अभी उम्र हो गया 60 साल, तो अभी मैं चाहता हूँ अभी ईश्वरीय ऑफिस से हम मार्च महीना को रिटायर्ड करूँगा।
उसके बाद पूरा 20 नाखून लगा करके मैंने सेवा दूंगा बाबा की। अपना भाई, छोटा भाई दिल्ली में है, वो भी डेडिकेटेड है, बहन भी डेडिकेटेड है। और मेरे को देख करके हमारी परिवार में 8 भाई बहन शादीशुदा नहीं किए हैं, अभी बाबा का आश्रम में सब डेडिकेटेड होकर के रहे हुए हैं। यहाँ हमारा सुखदेव भाई, डॉक्टर सुखदेव भाई मेरा बुआ का लड़का है, और परिवार में करीब 40 भाई बहन ज्ञान में चलते हैं। तो सुखी परिवार परमात्मा आकर के ऐसा जीवन मेरा तैयारी कर दिया, जो मुझे देख करके ऑफिस में सब शाबाशी करते हैं, बहुत धन्य धन्य करते हैं। और ऑफिस में भी मैंने बहुत बार प्रोग्राम कराया, जो कि मधुबन से बहनें सब जाते थे, स्पीच करते थे। 4 साल 5 साल से हमारा रक्षाबंधन उत्सव ऑफिस में हो रहा है, जो कि 1 से लेकर के 400-500 भाई बहन को हम राखी बांधते हैं। और बड़े बड़े प्रोग्राम भी लीना बहन आने के बाद बहुत बड़ा सेवा भी भुवनेश्वर में हुआ है। जो हमारा 19 विंग्स है, विंग्स का सेवा भी बहुत हुआ है, जिसमें जगदीश भाई, निर्भर भाई और ये मृत्युंजय भाई, हमारा डॉक्टर बनारस लाल सब आए हैं भुवनेश्वर, और बहुत सेवा कुछ हुआ है। और कैपिटल में अब VIP जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स का प्रोग्राम हुआ है, ये वुमेन विंग का सेवा हुआ है, जिसमें चक्रधारी दीदी भी आए हुए हैं। सब जितना आते थे सभी को हम स्टेट गेस्ट बना देता था। हम चाहते हैं कि ऐसा सेवा बाबा का घर घर तक पहुंच जाए, जो कि कोई ना कहे कि बाबा आए हैं और हमको पता नहीं है। तो हम यही चाहता हूँ कि ये विश्व सेवा ऐसे बढ़ जाए, जो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। हम चाहता हूँ एक आइडियल ब्रह्मा कुमार होकर के जीवन बिताऊंगा, और मुझे देख करके सब परिवर्तन होंगे, यही मेरा आशा है। और सभी को मेरा निवेदन है कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आकर के 7 डेज कोर्स करे, और घर गृहस्थ में रह करके कमल पुष्पतुल्य पवित्र जीवन यापन करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।